दो भाई थे। एक अमीर था, एक गरीब था। अमीर का नाम आरिफ और गरीब का नाम सलमान। दोनों में बनती नहीं थी। बात ये थी कि आरिफ सलमान को पसंद नहीं करता था। एक दिन सलमान को जरूरत पड़ी तो इसने कुछ देर के लिए बड़े भाई से घोड़ा मांगा। सर्दियां आने वाली थी और जंगल से लकड़ियां लानी थी। आरिफ चाहता तो ना था, फिर भी इसने घोड़ा दे दिया। सलमान जंगल से लकड़ियां ले आया। रात हो गई थी। इसके पास रस्सी नहीं थी, इसलिए इसने दरवाजे से इसकी दुम बांध दी। रात को घोड़ा भाग गया। दुम टूट गई। सलमान बड़ी मुश्किल से ढूंढकर घोड़ा वापस लाया, मगर आरिफ ने बेदुम के घोड़ा लेने से इनकार कर दिया। इसने कहा, मैं तो कचहरी में मुकदमा करूंगा। दोनों भाई शहर रवाना हो गए। शहर बहुत दूर था। रास्ते में रात हो गई। आरिफ के एक दोस्त का घर करीब था। वो दोनों इस दोस्त के घर ठहर गए। आरिफ और इसके दोस्त घर के अंदर आराम करने लगे। सलमान को घर के अंदर जगह न मिली। वो छत पर लेट गया। सलमान की आंख लग गई। सोते में इसने करवट ली तो वो नीचे गिर गया। नीचे दोस्त का बच्चा बैठा था, वो दबकर मर गया। दोस्त बहुत गुस्सा हुआ। इसने कहा, मैं भी मुकदमा करूंगा। अब तीनों शहर को चल पड़े। रास्ते में पुल आया। सलमान ने 2 मुकदमों में सजा के डर से पुल पर से छलांग लगा दी। नीचे एक नौजवान अपने बूढ़े बीमार बाप को लेकर जा रहा था। सलमान बूढ़े पर जा गिरा और बूढ़ा मर गया। नौजवान भी मुकदमा करने के लिए इनके साथ हो गया। चलते चलते शहर आ गए तो वो कचहरी पहुंचे। जज आया और कचहरी लगी। सलमान ने रास्ते से एक पत्थर उठाकर रुमाल में लपेट लिया था। आरिफ ने अपना दावा पेश किया। सलमान ने डराने के लिए रुमाल में बांधा पत्थर जज को दिखाया। जज समझा रुमाल में रिश्वत का सोना है। इसने खुश होकर सलमान के हक में फैसला दे दिया और कहा कि जब तक घोड़े की दुम ना निकल आए, घोड़ा सलमान के पास रहेगा। अब दूसरा मुकदमा पेश हुआ। आरिफ के दोस्त ने कहा कि सलमान ने मेरे बच्चे को कुचलकर मार दिया। सलमान ने फिर रुमाल दिखाया और जज फिर धोखा खा गया। इसने फैसला दिया कि जब तक सलमान आरिफ के दोस्त को बच्चा ना लाकर दे, आरिफ के दोस्त सलमान को अपने घर रखे और कहीं जाने न दे। दोस्त ने सोचा, एक तो मेरा बच्चा मरा, दूसरा मैं सलमान को अपने घर रखूं और खिलाऊं पिलाऊं, इसका क्या भरोसा ये दूसरे बच्चे को भी मार दे। तीसरा मुकदमा कचहरी में पेश हुआ कि सलमान ने पुल से कूदकर बूढ़े को मारा है। सलमान का रुमाल देखकर जज फिर लालच में आ गया। इसने सोचा, तीसरे सोने की डली भी मुझे देने का इशारा कर रहा है। इसने फैसला दिया कि बूढ़े का नौजवान बेटा और सलमान इस जगह जाएं। नौजवान पुल पर जाए और सलमान पुल के नीचे खड़ा हो जाए। नौजवान सलमान पर कूदे और इसकी जान ले ले। कचहरी खत्म हुई। चारों बाहर आए। आरिफ ने परेशान होकर कहा कि मैं दुम निकलने का इंतजार नहीं कर सकता, मुझे घोड़े की जरूरत है। तुम मुझे मेरा घोड़ा इसी हालत में दे दो। सलमान ने कहा कि नहीं, ठहरो और इस वक्त का इंतजार करो जब घोड़े की दुम निकल आए। आरिफ बहुत परेशान हुआ। इसने सलमान की मिन्नत समाजत करके और 5 रूसी सिक्के, 70 बोरियां अनाज और 1 बकरी देकर अपना घोड़ा वापस हासिल किया। अब सलमान ने आरिफ के दोस्त से कहा कि भूख लग रही है, खाना खिलाओ। दोस्त घबराया। इसने कहा, भाई मैं तुम्हारा बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। सलमान ने कहा, जज ने यही फैसला दिया है, जब तक मैं तुम्हें बच्चा लाकर ना दूं, तुम्हारे साथ रहूंगा। आरिफ के दोस्त ने 50 रूसी सिक्के, 30 बोरियां अनाज और 1 दूध देने वाली गाय देकर सलमान से अपनी जान छुड़वाई। आखिर सलमान नौजवान के पास गया और कहा कि आओ पुल पर चलो और वहां से छलांग लगाओ। नौजवान ने सोचा कि अगर मैं इतनी ऊपर से कूदा तो खुद ही मर जाऊंगा। इसने भी सलमान को 200 रूसी सिक्के, 29 बोरियां अनाज और 1 बैल देकर राजी कर लिया। जज ने अपने आदमी सलमान के पास भेजा कि सोने की 3 डलियां दे दो। सलमान ने रुमाल में से पत्थर निकाल कर दिखाया और कहा कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास सोना कहाँ। मैंने तो जज को रुमाल इसलिए दिखाया था कि अगर तुमने मेरे खिलाफ फैसला दिया तो मैं तुम्हें इस पत्थर से मारूंगा। जब इस आदमी ने जज को जाकर ये बात बताई तो जज ने सुकून का सांस लिया कि मैं बच गया, वरना सलमान मुझे मार डालता। सलमान खुशी खुशी घर वापस आ गया।